हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है विद योर आईडी नर्सिंग। सो आज हम लोग अपनी साइकोलॉजी वाली बुक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारी थर्ड क्लास होगी इस वीक की, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके 3 क्लास कर लिए हैं। तो हम लोग पर वीक हम 3 क्लास हिस्ट्री करेंगे, 3 क्लास हिस्ट्री करेंगे। संडे को देखते हैं क्या करते हैं, उसको बैठ के बात कर लिया जाएगा। आप कमेंट कर देना ये चीज कर दीजिए तो कर दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं अपने हिसाब से करूंगा कि कमेंट नहीं आ रहा। तो बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आओ देखते हैं। हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहेवियर को। बिहेवियर क्या होती है उससे पहले आप हेडिंग डाल लेना, मीनिंग ऑफ बिहेवियर। क्लास ऑफ बिहेवियर, स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आओ देखते हैं बिहेवियर क्या है। बिहेवियर इज एनी एक्टिविटी और रेस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है या उसके रिस्पॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियर। जैसे कि मैं भी पढ़ाते वक्त बहुत सारे बोल रहा हूँ, अपने हाथ का एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये सारी बातें जो हो रही हैं ये मेरी एक्टिविटी हो रही है। बट उधर से आपने एक मैसेज फेंका, सर यू आर वेरी क्यूट एंड सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है। और मैं सबसे पहले जब पढ़ता था मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो वहां से जब अपनी ये सारी मैसेजों को फेंका मेरे हिसाब तो मजा आया। उसके हिसाब से मेरी फेस पे ऐसी की मुस्कान आती है, अभी सही हो रहा है, क्योंकि अब बच्चों का या फिर जो लोगों का मेरे हिसाब से भला हो रहा है। अब वो अच्छा लग रहा है तो मैं हंस दिया। जब आपने क्यूट बोला मैं हंस दिया, तो स्माइल दे दिया। तो स्माइल का जो आता है वो रिस्पॉन्स आता है। आपने कुछ बोला, हमने स्माइल किया, या फिर हम रोने लगे, या फिर मैं ठीक है बोला। आपने बोला सर कि ये क्लास कब तक चलेगी, मैं कहा 5 बजे तक चलेगी। सर आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, हाँ खत्म हो जाएगी। सर क्लास नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। तो ये नो ये सारी बातें आपने पूछा, मैंने रिस्पॉन्स दिया, ये रिस्पॉन्स होती है। बट आप क्या कर रहे हो, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ काम करता है, जैसे कि प्लेइंग करता है, रनिंग करता है, या फिर वो लाफिंग करता है, दौड़ता है, खेलता है, या फिर और अन्य कार्य करता है, तो उसको हम लोग एक्टिविटी में लाते हैं और ये रिस्पॉन्स है। एक्टिविटी क्या होती है और रिस्पॉन्स क्या होती है, मैं यहाँ से आपको समझा दिया हूँ। अब हम लोग चलेंगे आगे, बिहेवियर को क्लासिफाई करते हैं। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिहेवियर टाइप्स। हम लोग देखने वाले हैं बिहेवियर के टाइप्स को। और देखते हैं बिहेवियर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स ऑन द डिफरेंट बेसिस। ये जो बेसिस है ना, किस बेस पे ये हमारे बिहेवियर क्लासिफाई हुई है। पहली होती है नेचर पे, दूसरी होती है अवेयरनेस पे, तीसरी होती है विजिबिलिटी पे। अब नेचर में जो होता है वो मेन टाइप्स है, बाकी इसके बैक हैंड है। बट देखते हैं नेचर क्या होता है, आपका कैसा नेचर है, बिहेवियर है, वो है। बाकी अवेयरनेस मतलब क्या आपको क्या क्या बातें पता है उसके बारे में, क्या क्या नहीं पता है, वो हो गई। फिर विजिबिलिटी, जैसे मैं लिखा हूँ कि बिहेवियर दिखता है या नहीं, इसका मतलब तो उसके लिए बिहेवियर यूज होता है कि आपका बिहेवियर दिखता है या नहीं, उसके लिए टर्म्स यूज होते हैं विजिबिलिटी। हम लोग इनको आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे, बाकी इसको और इसको हम लोग कल आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस बस यही दोनों होंगे जो कल हम लोग पढ़ने वाले होंगे, और कोई चीज कल नहीं आने वाली। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इन दोनों को भी कवर करेंगे, जिससे आपके ऊपर लोड ना पड़े, आप मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए और पढ़ाई को जारी रखते रहिए, जिससे आपको टेंशन ना बने। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में परफॉर्म बेहतर करके या कमेंट, अभी तो एग्जाम नहीं होने वाला, बट मैं तैयार करूंगा तब। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिहेवियर, अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसके लिए नेचर को हम लोग याद करेंगे एक निमोनिक की हेल्प से, MCA। MCA क्या होता है, मिडिल क्लास अकेडमी। क्या मैंने बोला, मिडिल क्लास अकेडमी। ऐसे आप चाहो तो याद रखो, बट हम तो कहेंगे MCA से याद रखना। M फॉर मोटर बिहेवियर, C फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर, A फॉर अफेक्टिव बिहेवियर। क्या मैंने बोला, MCA, M फॉर मोटर बिहेवियर, C फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर, A फॉर अफेक्टिव बिहेवियर। ये हमारे यहाँ बिहेवियर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हम लोग अब अपने इन्हीं क्लासिफाइड टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे आज वाली क्लास में। बस फर्स्ट इज मोटर, सेकेंड इज कॉग्निटिव, थर्ड इज अफेक्टिव। मोटर वो होता है जो अपने बॉडी के मसल के हेल्प से काम करते हैं, उसे मोटर कहते हैं। कॉग्निटिव क्या कहते हैं पता नहीं, अफेक्टिव क्या कहते हैं पता नहीं। अफेक्टिव भी कहा जाता है, जो इमोशन वाले गेम होते हैं वो सारे अफेक्टिव में आते हैं।
रही बात कॉग्निटिव को, हम लोग डिटेल तो पढ़ नहीं जा रहे, और उसमें देख कुछ तो सस्पेंस रहना जरूरी है ना। ये वी आर अबाउट मोटर बिहेवियर। आओ अब हम लोग देखते हैं मोटर बिहेवियर कैसा होता है और क्या होता है। मोटर बिहेवियर वही होता है जो काम हम लोग अपने बॉडी यानी कि मसल के हेल्प से करते हैं, उसे मोटर बिहेवियर कहते हैं। जैसे वॉकिंग वॉकिंग करते हैं तो पैर की जो मसल्स होती हैं उनके यूज आती हैं। रही बात रनिंग में, जैसे वॉकिंग वैसे रनिंग, बस थोड़ी फास्ट काम होती है इसमें। राइटिंग जैसे कि हमारे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ ये ऐसे हाथ पकड़ती है कलम को, फिर लिखती है, ऐसे ऐसे लिखती है, तो वो हो गई। डांसिंग में भी वही कूदा फानी होती है, आपको पता है। फिर एक बात स्विमिंग में, स्विमिंग में तो ये हाथ ऐसे ऐसे मारा जाता है, तो ये बातें हो गई। तो जहाँ ये मोटर बिहेवियर वही है जहाँ हमारे बॉडी के मसल्स काम करते हैं, हम उसे कहते हैं मोटर बिहेवियर। क्या मैंने बोला? हर वो जगह जहाँ हमारे बॉडी के मसल्स काम में यूज में आए, उस जगह को, उस काम को हम मोटर बिहेवियर कहते हैं। तो हम लोग टर्न करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने कॉग्निटिव। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो क्या नहीं आया वो कमेंट करो आप बस। लेकिन मेरा यही कोशिश होती है कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि हमको आता ही नहीं है या हमको टफ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। We are talking about next topic which is cognitive behavior. So basically cognitive behavior है क्या? Cognitive behavior वो है जो काम हम अपने दिमाग से करते हैं या दिमाग का यूज करके करते हैं, उसे हम cognitive behavior कहते हैं। जैसे कि क्या है उसमें, दिमाग में हम लोग क्या करते हैं, हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। कुछ लोग अपने घुटने से करते हैं, कैसे करते हैं, उनका दिमाग अगर कहो तो कैसे होने वाला है, कहेंगे सोच के बताएंगे, तो बाकी प्रूफ तो ही गया है। सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। और उसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। थिंकिंग क्या होता है? जो हम लोग सोचते हैं, अपने दिमाग में बताते हैं, काम करते हैं, वो थिंकिंग हो गया। बहुत सारी बातें करते हैं। बाकी रीजनिंग क्या होती है? जैसे लॉजिकली कोई बात है, लॉजिकली जहां लॉजिक का यूज हो उसे कहते हैं रीजनिंग। और लर्निंग क्या होता है? जैसे कि आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आप सोचोगे इसको लर्न करने को, पढ़ने को, रटने को, बट ऐसा नहीं करने हैं। जैसे मैं हिंदी लिखा रहा हूँ जिससे आप उसको समझो, फिर आप उसको लर्न करो, प्रिपेयर करो अपने दिमाग में, फिर याद हो जाएगा ऑटोमेटिक वो। रिमेम्बरिंग क्या होता है? जैसे कि आप अपने एग्जाम में जाके बैठोगे तो उसमें क्या होगा, रिमेम्बर करोगे यार उस टॉपिक में क्या बताया गया था, उस टॉपिक में क्या बताया गया था, तो वो जो वहां बैठ के याद करोगे इस टॉपिक का क्या था, तो उसको कहते हैं रिमेम्बरिंग। सो मिलते हैं हम लोग आगे। तो वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारी अगली टॉपिक है अफेक्टिव बिहेवियर। अफेक्टिव बिहेवियर क्या होती है, देखो और देखते हैं। जो बिहेवियर हमारी फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड होती है उसे हम अफेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। क्या मैंने बोला? हर वो बिहेवियर जो हमारी फीलिंग से, हमारी इमोशन से कनेक्ट होती है, रिलेट होती है, उससे हम अफेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो कैसे हैं और देखते हैं। जैसे कि अपनी हैप्पीनेस, आपने फेंका एक मैसेज फिर से, सर आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, मेरे दिमाग में खुशी आ गई, हाय हाय क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है। फिर आप उधर से बोलते हो कि अरे सर ना मजा नहीं आ रहा, तो दुखी हो जाएगा मन, यार इतना मेहनत करके मैं पढ़ाता हूँ, इनको दुखी हो रहा है, इनको मजा ही नहीं आ रहा। फिर आपने बोला सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता, अब मुझे आ गया गुस्सा, आप गुस्सा आ गया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये क्यों बोले, ऐसे कैसे, वो एंगर हो गया। प्यार, सर बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है, सर मैं प्यार दे रहा हूँ, आपको प्यार दे रहा हूँ, आप हमको प्यार, सर मैं सब्सक्राइब बटन दबा रहा हूँ, सर मैं लाइक कर रहा हूँ, सर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो हो गया प्यार। फियर क्या हो गया, सर अगर ये पेपर में आ गया तो, सर ये पेपर में नहीं आया तो और आएगा ना, वो अब देना। सर पेपर में नंबर नहीं आया है, आज हम घर जा रहे हैं, हाँ तो जाओ घर, आज जूते पड़ेंगे और पापा का बेल्ट पड़ेगा। तो वो फियर है, जैसे कि हमें बता ही रहा था आपको कि आप बोले कि सर आज नंबर बहुत कम आए हैं टेस्ट में, तब आपको याद आएगा करी यार उस बार नंबर कम आया था, पापा जूता और बेल्ट लेके दौड़ाए थे, तो आपको फियर है, अरे बाप रे भागो नहीं तो आज थोड़ा हो जाएगी। तो नेक्स्ट के साथ हमारी ये क्लास एंड होती है और हम लोग मिलेंगे अगले वाले क्लास में जहां हम लोग पढ़ेंगे अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी ऑफ बिहेवियर। सो ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए, जितने डाउट्स आते हैं वो करिए, और क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको और चाहिए वो बताना। बाकी मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक का तो नोट्स है, उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आपको 2 बुक को स्टार्ट कर चुका हूँ, बाकी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होती हैं।
तो क्लासेस को बढ़ाते हैं, नहीं तो भी फिलहाल 2 पे ही चलते हैं। बाकी जो आपको चाहिए वो कमेंट डाउन करना, आपको मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिएगा एंड सैल्यूट ऑफ यू कि आप यहाँ तक रुके मेरे साथ।